सबको बांध के पीछे खेत में फेंक दिया। पीछे खेत है ना, बड़ा सारा, वहाँ पे फेंक दिया। अच्छा, बांधते हुए दिखाई दिया आपको? बाबा जी बांध रहे थे, किस चीज से बांध रहे थे? रस्सी से। रस्सी से। और फेंकते हुए भी दिखाई दिए, फेंक रहे हैं हवा में। अच्छा, हाँ, बाल रूप में दर्शन हुए। मतलब 6-7 साल का लड़का, मतलब उसमें जैसी तस्वीर है ना, ऐसी इसी में दर्शन हुए। हाँ, बाबा जी स्वयं कर देते हैं, पर वो उनकी खुद की साधना, खुद की भक्ति, खुद की भक्ति होती है। यहाँ पर कोई मंत्र या तंत्र या कोई पूछा ऐसी कोई चीज नहीं होती। खुद अपने आप पूछा देखें, खुद अपने घर के संकट देखें, तांत्रिक का हो, ग्रह कराया हो, घर की कोई बाधा हो या कोई कार्य में कोई दिक्कत है, सभी बाबा जी ठीक करते हैं। अच्छा, लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लंबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाणों भाइयों, फिलहाल बैठे हैं हम मवाना में भक्त सुनील मोर के पास। और सुनील कपड़े वाला कहते हैं तो और भी बढ़िया है, कपड़े वाले के नाम से मशहूर हैं सुनील जी। और भाई बहुत से भक्त जी आए हुए हैं यहाँ पर अपने अपने काम लेके बहुत से लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर बाबा अमर सिंह पवन का दरबार लगता है। और आपको पता है कि इनके दादा गुरु सोमवीर जी का यह प्रणाली चलती आ रही है। सात्विक रूप से बाबा अमर सिंह की पूजा पाठ की जाती है और साक्षात बाबा जी दर्शन देके आपकी समस्या खुद अपनी आंखों से दिखा देते हैं। जैसे वीडियो फिल्म चलती है, जैसे स्क्रीन पे हम देखते हैं, जैसे अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं, ऐसे ही बिल्कुल आपके घर के संकट, समस्या, हर चीज दिखा देता है। 2 मिनट ध्यान में बैठिए, खुद देखिए। यहाँ न तो कोई पूछा देखी जाती भाई, न झाड़े लगाए जाते, न यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर कोई उतारे लगाने, कोई और किसी तरह का पाखंड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सात्विक पूजा। बाबा अमर सिंह की फोटो के सामने बैठिए और आंखें बंद कीजिए, ध्यान कीजिए, बाबा साक्षात दर्शन देगा आपको। आपके बाबा जी मुझे मेरा घर दिखाइए, घर दिखाई दे, सीसीटीवी कैमरा की तरह दिखाई देगा बिल्कुल। बाबा जी के संकट है मेरे घर में दिखाइए, सब कुछ दिखाई देता है। वो हर चीज दिखाई देती है जो आपके घर में नेगेटिविटी है। और तुरंत आप कहोगे बाबा जी इसको बांध दो, इसको पीट दो, इसको जला दो, इसको पानी में डाल दो, ऐसा हो जाएगा। सारी समस्या खुद ही समाप्त कर देंगे हम, किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना। और सोचते होगे कि भाई के फीस लग है, कोई फीस नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार की पर्ची नहीं काटी जाती। 10-20 जो भी आप जोत पर चढ़ाओ तो आपकी मर्जी, नहीं तो मांग के यहाँ कुछ नहीं लिया जाता। हाँ, यदि घर बुलाते हो आप सुनील जी को, आप पूरा परिवार, क्योंकि पूरे परिवार को आना होता है। देखिए बच्चे भी आ रहे हैं, छोटे बच्चों की जल्दी साधना बन जाती है, बाबा जी जल्दी खुश हो जाता है, उन पे जल्दी दर्शन दे देता है। और हम बड़ों की थोड़ी लेट बनती है, क्योंकि हजारों विचार होते हैं दिमाग में, जल्दी साधना नहीं बन पाती है। लेकिन इसीलिए पूरे परिवार को बुलाते हैं, ये अकेला कोई ना आए। यदि आप नहीं आ पाते हैं तो सुनील जी खुद, सुनील मोर जी हैं, ये खुद, इनके नीचे नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। आपके घर पे आएंगे, किराया भाड़ा खर्चा लेंगे आपसे, इसमें कोई दो राय नहीं। अपना काम छोड़ के आएंगे तो भाई किराया भाड़ा खर्चा और उचित दक्षिणा, न्यू नहीं भाई कहते 100 रुपये काट के दे दिए। एक आदमी घर से निकल के जाता है, अपने इनके बच्चे हैं, परिवार है, अपना काम धंधा छोड़ के 500-700 की दिहाड़ी छोड़ के, 1000 की छोड़ के जाता है, दुकानदारी करते हैं कपड़े की, तो वो छोड़ के जाएगा तो उचित दक्षिणा दें और किराया भाड़ा जरूर। ये चीज है, आपको अच्छा लगे तो बुलाए, नहीं तो यहाँ आ जाओ, कुछ भी कौन लगे। तो मैं बात कराने जा रहा हूँ। पहले तो एक भाई बैठा है, फिर इधर बहन जी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी साधना बनी है, और भी माताएं बहनें बैठी हैं। सारा तो बात कराऊंगा, वीडियो ने पूरी देखियो, आपको समझ में आ जाएगी कैसे कैसे बाबा जी दिखाई देता है, पहली बार में, दूसरी बार में कैसे, सारी पूरा पता बताऊंगा, पूरा रास्ता बताऊंगा, वीडियो को आखिरी तक देखना। तो कहाँ से भाई आप? जय बाबा की। जय बाबा की। ये मैं हरियाणा राज्य से हूँ, मतलब सोनीपत का हूँ रहने वाला। अच्छा, सोनीपत के जी। तो यहाँ बाबा जी के दरबार में सुनील भगत जी के पास कब से आ रहे हैं आप? जी अभी हमें इनसे जुड़े हुए 3-4 दिन हुए हैं। 3-4 दिन हुए? आज दूसरी बार आए हैं? जी नहीं, आज पहली बार आए हैं। जी पहली बार आए हैं? तो पहले फोन पे बात हुई थी क्या? जी। अच्छा, तो यहाँ पर बैठे साधना पे आप यहाँ? जी बैठा था जी मैं। तो जांच बनी आपकी, यानी साधना बनी बाबा जी ने, या दर्शन दिए, या घर में कुछ दिखाई दिया? जी जब बात भी हुई, मतलब उनके दर्शन भी हुए, आंखें बंद करके जो हमने अनुभव किया वो हमें सामने दिखे। अच्छा। और आंख बंद करके हमें लगता था कि सामने, मतलब लगता था कि बाल रूम में खड़े हैं बाबा जी सामने। अच्छा। और हमने जो भी घर की परेशानी थी बाबा जी से बोला कि इन सबको बांध दीजिए और घर से बाहर फेंक दीजिए, मतलब। तो उन्होंने ऐसा, मतलब सब ठीक है अब। अच्छा। मतलब ऐसा कुछ अब लगता नहीं है कि घर में कोई परेशानी है।
अच्छा, तो जैसे पहले बार आप बैठे यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको अपने क्या दिखाई दिया? घर दिखाई दिया या घर में कोई चीज दिखाई दी या क्या क्या दिखाई दिया? जैसे जी सबसे पहले तो बाबा जी के दर्शन हुए, फिर बाबा जी से मतलब बोला कि घर ले जाइए हमें, मतलब घर की जो भी समस्या है, जो भी मतलब ऊपरी है वो सब, मतलब घर की परेशानी मुझे बांध दीजिए उन्हें और घर से फेंक दीजिए बाहर, मतलब और हमें दिखाइए मतलब कौन है ये, क्यों है, मतलब घर में किसी ने भेजा तो नहीं है, मतलब या हमारे घर में मतलब किस वजह से परेशानी कर रही है ये शक्ति, मतलब। तो बाबा जी ने दिखा दिया वो किसने भेजा है, क्या किया है? जी उन्होंने मतलब दिखाया तो सही, मतलब काला सा मतलब सहायता था वो, आकृति के रूप में बनी हुई थी, और उन्होंने मतलब भागा, मतलब घर से फेंक दिया बाहर उन्हें। अच्छा, जी फेंक दिया। जी तो आप पढ़ते हैं क्या? जी मैं पढ़ता हूँ, मतलब इंटर अभी करी है बस। जी इंटर अभी की है। जी। तो पहले आप सोचते विश्वास करते थे ये इस चीजों पे कि वैसे भी दर्शन हो सकते हैं भगवान के? जी होता विश्वास तो था, मतलब पर मतलब मैंने कभी देखा नहीं था, मतलब ऐसे लगता नहीं था। अब तो जब तक बाबा गुरु जी से जुड़ा हूँ मैं, मतलब अब अनुभव होने लग गया पहले से और ज़्यादा, मतलब। जी तो चलो, तो ये सच्चाई है, हम झूठ तो नहीं दिखा रहे कुछ? जी नहीं बिल्कुल। वीडियो देखी होगी आपने भी? जी। अच्छा, वीडियो देख के आए थे? जी जी वीडियो तो देखी तो होगी आप। हम झूठ तो नहीं दिखाते कुछ? जी नहीं। सच दिखाते हैं? जी। अच्छा, तो देखिए भाई, इन्होंने अपने घर की सारी चीजें देखी, बाबा जी ने बांधा, बाबा जी ने उनको मारा, और घर के जो भी संकट थे, तो धीरे धीरे और भी संकट, घर की पूरी साफ सफाई करके छोड़ेगा बाबा जी, और आपके साथ रहेगा हमेशा। तो कैसे होता और भी पूछूंगा मैं। और किसकी? बाबा जी अच्छे सुंदर हैं, कैसे ये फोटो की तरह ही है क्या? ऐसे ही? अच्छा, दूसरे रूप में आए थे, कैसे? बच्चे के रूप में? डॉगी के। डॉगी के रूप में? डॉगी के रूप में तो वो आया होगा बेटा, आत्मा आई होंगी वहाँ आपके घर में। नहीं, एक डॉगी है ना वो भी। अच्छा, हाँ, फिर उसका क्या बना? एक डॉगी था वो ना हू करता है, रोते हैं, उसे बांध दिया, फिर वो चुप हो गया। फिर मैंने कहा जो भी हमारे घर में समस्या है, नेगेटिव शक्ति है, बुरी शक्ति है, सबको बांध के जला दो। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो देखिए, हम एक छोटा बच्चा है भाई, अब इसलिए हम ज़्यादा इनको तंग नहीं कर रहे हैं, और बच्चे की जो बताई जो बातें दिल को छूने वाली ये बातें, कि बच्चे ने इतनी कोशिश करी, ये चीज़ें अपने घर पे प्रयोग न करें, क्योंकि गुरुजी के सानिध्य में करें। जो गुरु होता है वो बताएगा कि क्या चीज़ दिख रही है इसको बेटा, कैसे करना है। गुरुजी बताते थे ना बीच बीच में आपको। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि वो शरीर पे आ जाती हैं समस्याएं ऐसी, जो अकेले बैठ के साधना करना चाहिए। तो पहले गुरुजी से आदेश लें, गुरुजी के पास जाएं, उनसे शिक्षा लें, फिर अपने घर पे बैठ के करें। तो भी कोई समस्या आती है तो वही साधना छोड़ के फोन मिलाएं गुरुजी के पास, गुरुजी मेरी ये समस्या आ रही है, मैं क्या करूं। तो इसलिए घर पे अकेले ना करें, फिर बाद में जैसे गुरुजी बताएं वैसे करें। आपको भी दिखाई दिए बहन जी, आप भी बैठे थे साधना पे? हाँ जी। अच्छा, मुझे तो नहीं, थोड़ा पीछे उठा है। नहीं, मुझे बेटे को ही दिखाई दिया। बेटे को दिखाई दिए? अच्छा अच्छा, आप साथ हैं इनके? अच्छा, आप तो क्या न बैठे होंगे? ध्यान नहीं है, आया नहीं सामने कुछ भी। अच्छा, बच्चे के सामने आया, बच्चे में आ गया तो सब कुछ ये अब सारे परिवार को सही कर देंगे, आपको भी दिखाई देने लग जाएंगे इनके कारण। इनकी साधना बनेगी, क्योंकि मनुष्य के सच्चे होते हैं बच्चे। बिल्कुल। तो समस्याएं क्या क्या समस्याएं थी घर में, ये बताओगे आप? बस समस्या, कारोबार नहीं चलता है, घर में दुख तकलीफ है, काल है जैसे जी। प्रेत बाधा। हाँ जी, सबसे आपको शरीर पे भी आती है? हाँ जी, मुझे तो कई बार दिख जाते हैं, जैसे कुल्हाड़ी लेके जैसे पीछे लग रहे हैं स्वप्न में, जैसे कई बार दिखते हैं, मतलब एक ही सीन जैसे हर बार शुरू से ही, मतलब काफी टाइम से। इसका इलाज नहीं हो पाया, वैसे कई जगह गए लेकिन किसी ने तो आज तो यहाँ पर बंधवाने के बाद से बनी है, इसकी बनी है क्या? है? हाँ बेटा, हेलो, थोड़ी पीछे बेटा, आगे आ जा तू, वेरी गुड गुड। ये देखिए छोटे से बच्चे की साधना बनी है भाई, इसलिए पूरे परिवार को साथ लेने की कहते हैं कि छोटे बच्चे मन के सच्चे होते हैं। और बाबा जी को तो बहुत ही प्रिय हैं बच्चे। क्या नाम है बेटा? गौरांश। गौरांश। तो आप ने बाबा जी के दर्शन हुए क्या? अच्छा, आज ही आए हैं आप यहाँ? हाँ, पहली बार। पहली बार। आपका बेटा है कि? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कहाँ से आप? हम अम्बाला के पास बराड़ा से हैं जी। बराड़ा से? अम्बाला के पास पहली बार आए हैं? हाँ जी, पहली बार। तो बेटा कैसे दिखाई दिया, क्या क्या दिखाई दिया और बताएंगे आप? पहले तो वो पूछ रहे थे कि तुम्हारा घर का है, मैं घर लेके गया। वहाँ पे कोई ना शक्ति घूम रही थी। अच्छा। मैंने कहा कि ना मैं चॉकलेट खिलाऊंगा, आप इन सबको मार दो और जला दो, मतलब
अच्छा पीछे सबको बांध के पीछे खेत में फेंक दिया। पीछे खेत है ना अच्छा। बड़ा सारा, वहाँ पे फेंक दिया। अच्छा, बांधते हुए दिखाई दिया आपको? बाबा जी बांध रहे थे, किस चीज से बांध रहे थे? रस्सी से। रस्सी से। और फेंकते हुए भी दिखाई दिए, फेंक रहे हैं? हवा में। अच्छा, हवा में दिखाई दिए फेंकते हुए? हवा से ही जल के नीचे गिर गए। जल के नीचे गिर गए। वेरी गुड। आपने बोला जला दो बाबा जी इनको, हैं? वेरी गुड। तो आपके शरीर में हल्कापन महसूस होया होगा, ये कोई चीज निकल के जा रही है, ऐसा भारी लगा? हो रहा था। हाँ जी, उस टाइम फिर भारी हो रहा था काफी टाइम से जब आज से हल्का आए हो गया थे। अभी? हाँ, अभी दर्द बंद है, दर्द चल रहा था यहाँ पे ना, थोड़ा इस चीज पे दर्द चल रहा था। बिल्कुल। तो ये एहसास होता है और ये चीजें हम हर रोज देखते हैं, क्योंकि मैं बनाता हूँ वीडियो, बाबा अमर सिंह पवन के 2-3 भक्तों की बनाता हूँ भाई। सभी ये चीजें हैं ना बहुत अद्भुत हैं, आश्चर्यचकित कर देने वाली। आप भी अनुभव कर सकते हैं अपने घर में कोई समस्या है। एक और बहन जी बैठी है, आप कहाँ से? सोनीपत से ही आए हैं। अच्छा, इनके साथ है क्या? हाँ जी। आपका बेटा है ये? हाँ जी। आप भी बैठी थी के साधना में? हाँ जी। तो कुछ थोड़ा बहुत दिखाई दिया घर बार कुछ? मतलब आधे कृष्ण जी के रूप में दिखाई दिए, और वाह, वेरी गुड। वही आधे हिस्से में ये छोटा बाल रूप में दिखाई दिया और शंकर जी के रूप में दिखाई तो मेरे ख्याल से मैं 100% कह सकता हूँ कि आप कृष्ण जी बाल रूप की पूजा करते हैं, बाल गोपाल की मन में है कहीं ना कहीं। हाँ जी, है लड्डू ना? गोपाल। हाँ जी, लड्डू गोपाल ही करते हैं ना। ये खास बात है, मैंने सैकड़ों ऐसी इंटरव्यू ले रखे जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, उनको लड्डू गोपाल साथ में दिखाई देता है बाबा जी के, एक साथ खेलते हुए। अभी आपको आधा दिखाई दिया है ना? हाँ। और क्या एहसास हुआ? तो जैसे इनका बाल रूप दिखाई दे रहा है एक साइड से, और एक साइड से मतलब जैसे आधा एक पार्वती और एक शंकर जी दिखाई देते हैं, ऐसे एक आधा हिस्सा बाल रूप में दिखाई दे रहा है और आधा हिस्सा शंकर जी के रूप में दिखाई दे रहा है। क्या बात है। तो आपकी मैं बता दिया, आपने मेरे को तो नहीं बताया था ना लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं आप, लेकिन मैं समझ गया कि लड्डू गोपाल उन्हीं को दिखाई देता है, बाबा का आधा रूप जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। और साथ खेलेंगे, आपको रोजाना बैठा करो साधना पे। हाँ जी। ठीक है, गुरु जी का आदेश लेके। और ये आप लोगों को और बता देता हूँ, शायद गुरु जी बताओ ना बताओ, मैं बता देता हूँ भाई। सोमवीर जी महाराज तो पूछा करो, मैं इस तरह बात आपने बेरा भी है कि गुरु की आज्ञा बगैर बाबा जी काम नहीं करते। सबसे पहले आसन को प्रणाम करके बैठो तो गुरु जी को अपने सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करो, फिर बाबा जी को प्रणाम करो। गुरु जी का जो है वो नियम, गुरु जी को यदि नहीं सुमरते हो ना तो बाबा जी नहीं आएंगे। यही खास बात है इनमें, गुरु के आदेश से ही चलते हैं ये। तो आइए, मैं अभी और भी किसी की साधना बनी है, आपकी बनी है? पैर में दिक्कत है। अच्छा, चल रहा है भाई सही। आप कहाँ से भाई? मैं बड़ा शहर से आए। अच्छा, अम्बाड़ा से। हाँ। अच्छा, तो आप पहली बार आए यहाँ? हाँ, पहली बार आई। आपको भी दर्शन होएगा बाबा जी के? हाँ, बाल रूप में दर्शन हुए। मतलब 6-7 साल का लड़का, मतलब उसमें जैसी तस्वीर है ना ऐसी इसी में दर्शन हुए। दर्शन हुए? हाँ। अच्छा। बाकी गुरुजी ने जैसे बोला, हाँ वे वो क्या कहा, हम उस पे आसन पे बैठे ना, दोबारा फिर बैठे, फिर दोबारा फिर घर में दर्शन हुए, फिर तीसरी बार बैठाया, फिर घर के अंदर दर्शन हुए, फिर 2-3 तस्वीरें दिखी। फिर मैंने कहा हाँ वे इन्हें बांधो, बै फिर ये ऐसा हिसाब किताब दिखा कुछ मतलब। अच्छा, तो बंधवा दी वो 2-3 हाँ चीजें? हाँ हाँ। तो उनकी शक्लें मतलब ऐसी थी कि कोई दिखाई दे रही थी साहब? क्या कहा, शकला तो दिख रही थी। शकला तो एक तो शिव जी की मूर्ति में दिखी है, कोई शक्ति में कैसी, कोई कैसी जो भी। एक थी मुच्चा से बनता था, वो करवाया। अच्छा अच्छा, तो बाबा जी को बोला बांध दे? हाँ, बांध दे। अच्छा, तो ऐसा है आपके घर में समस्याएं, कैसी समस्याएं थी, मतलब आपको क्या क्या तकलीफ? समस्या जी घर वाली की समस्या थी, इसी घर का आए थे जाना तो। अच्छा। हाँ भाई, क्या दिक्कत है, मतलब कर्म क्रिया कराया, क्या समस्या, इसी घर का आए थे जाना तो। बाकी गुरु से तो पूछेंगे हमें क्या करना आगे। क्या करना है कि अब तो जो करना है आपको करना है, जो भी करना है गुरु जी ने जो करना था वो कर दिया। अब गुरु जी देते हैं आशीर्वाद, ये बताते हैं ऐसे बेटा ऐसे बैठो, ऐसे साधना करो, जो प्रॉब्लम आए तो बीच में पूछो हमसे फोन करके। यही तो खास बात है इस दरबार की कि हमें खुद करना है, हमें किसी के भरोसे नहीं रहना कि बाबा करेगा, कोई बबूत देगा, गंडे डोरी करेगा। यहाँ कुछ नहीं किया जाता ऐसा। खुद देखो, अपने संकट खुद एक काटो और बाबा जी आपके साथ रहेगा, सोटा लेगी। ठीक है, तो आप मानते हैं ऐसी बातें होती हैं, सत्य है ये? हाँ, सत्य है जी। तो भाई आइए, एक बार मैं सुनील जी से और बात करा देता हूँ। सुनील मौर्य जी हैं और एक सुनील दास से भाई, वो अलग से। ये सुनील मौर्य जी हैं, ये मोहाना में हैं और वो बहादुरगढ़ में है। तो आइए मैं बातें करवा देता हूँ आपकी।
तो भाई फिलहाल बैठे हैं हमारे पास, और हमारे पास कि भाई हम बैठे हैं इनके पास, सुनील जी के पास, और भाई दरबार लग रहा है। ये काफ़ी साल से बाबा जी इनके साथ हैं, बाबा जी की कृपा इनके ऊपर बरस रही है। अभी गुरु जी ने इनको आदेश दिया कि दरबार लगाओ भाई, आप करो लोगों के संकट दूर, क्योंकि ये गोहाना के पास पड़ता है, इधर सोनीपत, गोहाना, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा वाले लोग ही इधर नज़दीक पड़ जाता है, बहादुरगढ़ दूर पड़ जाता था। तो गुरु जी भी कहते हैं कि भाई इधर वाले लोग जो है यहाँ मोहाना चले जाएं, बात एक ही है, सेम है। तो सुनील जी नमस्कार, प्रणाम, जय बाबा। जय बाबा की, राधे राधे। आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके चैनल वासियों के सभी के चरणों में नमन, सभी भारतवासियों के चरणों में नमन, सभी से वंदना प्रार्थना कि सभी का बाबा जी सभी का भला करे, और सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन है मेरा। बाबा जी ने वो दिया, वो सामर्थ्य, वो गुरु का आशीर्वाद हुआ कि आप लोगों का भला उसके। जी, तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये कि जो लोगों में इतने संकट हैं, दुनिया संकटों से भरी पड़ी है, भूत प्रेत बाधाएं, किया कराया, कोई टोने टोटके, किसी में बीमारियां हैं, किसी ने करवा रखा है, तांत्रिकों ने करवा रखा है, तो क्या सभी चीज़ों का हल बाबा जी कर देते हैं? बाबा जी स्वयं बाबा जी स्वयं कर देते हैं, पर वो उनकी खुद की साधना, खुद की भक्ति, खुद की भक्ति होती है। यहाँ पर कोई मंत्र या तंत्र या कोई पूछा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। खुद अपने आप पूछा देखें, खुद अपने घर के संकट देखें, खुद में वो ताकत होनी चाहिए जुड़ने की बाबा जी से, वो ध्यान में रखने की बात बाबा जी से। प्रेम जितना जो करेगा वो अपने सभी तांत्रिक का वो कराया हो, घर की कोई बाधा हो या कोई कार्य में कोई दिक्कत है, सभी बाबा जी ठीक करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर दरबार किस किस दिन लगता है? दरबार यहाँ पर ओनली संडे को लगता है, संडे का दिन दरबार का रहता है। संडे का दिन जी। तो यहाँ पर कोई फीस चार्ज, मतलब कोई 1100 की 500 की कोई पर्ची काटी जाती हो, यहाँ पर कोई आने वाले से भाई नंबर लगाने खातिर या कोई रुपये लिए जाते? यहाँ पर कोई नंबर नहीं लगाया जाता है, ना कोई पर्ची का पैसा कटा जाता कोई। यहाँ पर सीधे आओ, अपना मन से अपनी आत्मा संपर्ण करके हमने बाबा जी लेना है, बाबा जी के दर्शन करने हैं, तो बाबा जी इतनी कृपा करते हैं। जो भाव भर के आते हैं मन के अंदर, तो उनके आते ही दर्शन हो जाते हैं एक ही दिन के अंदर। जी, एक ही दिन के अंदर 5 मिनट 2 मिनट के अंदर उनके दर्शन हो जाते हैं, जिनके अंदर मन का भाव होता है। और कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो बैठते तो यहाँ पर हैं और ध्यान कहीं और होता है, अमर सिंह में ध्यान नहीं होता, वो कहते फिर भैया हमारे को तो कुछ दिखा नहीं, तो उनको नहीं दिख पाता। जो अमर सिंह में लीन हो गया, जिसका ध्यान हो गया अमर सिंह बाबा में, उसके दर्शन हो गए। तो क्या यहाँ पर अकेला आदमी आ सकता है कि जैसे और जगह पूछा दिखाने जावा इस तरह, या फिर पूरा परिवार ने आना पड़ेगा? यहाँ पर पूरे परिवार को ही आना होगा। पूछा वाला कोई सिस्टम है नहीं, ना तो कॉल पे बताई जाती पूछा, ना यहाँ पर आने के बाद कोई। पिछली बार आपने कह दी थी फोन पे, मैं बता दूंगा, फोन पे बताने की जिक्र था और कुछ लोग समझ गए भाई पूछा बताऊंगा, वो थोड़ी अंडर वो मिस्टेक हो गई अपने से। अच्छा, बस वो उसी में थोड़ा ज्यादा परेशानी बहुत ज्यादा उठाई, उसमें छोटी दिक्कत में। तो भाई कहने का तात्पर्य ये था कि फोन पे आपको बता सकते हैं कि ये रास्ता ऐसे है, ऐसे काम होगा, आप यहाँ आ जाओ घर पे, ये बात करने के लिए बात थी। लोग समझ गए कि फोन पे सब कुछ बता दें, तो यहाँ पर फोन पे कुछ नहीं बताया जाता। फोन पे आप पूछ सकते हैं कि बाबा जी कब आए हैं, एतवार ने कितनी अपॉइंटमेंट भी यहाँ भी ज़्यादा नहीं दी जाती, फोन पे पूछ के फोन पे नंबर लगवा के ही आए जी। दूसरी बात, एक जैसे आप लोग जो परिवार सहित यहाँ नहीं आ सकते, दूर हैं, आसाम में हैं, उड़ीसा में हैं, बंगाल में हैं, बिहार में हैं, महाराष्ट्र में हैं, दिल्ली से बाहर हैं, तो उन लोगों को यदि घर बुलाना चाहें तो आपका क्या चार्ज रहता है, क्या सिस्टम रहता है? देखो, मैं कह के तो कुछ नहीं मांगता, मेरा भाड़ा किराया हो जाए तो, और जो उचित दक्षिणाएं लगे, भाई गुरु जी इतनी दूर से आए हैं, जो उचित उनको दक्षिणा लगे वो दे सकते हैं। डिमांड कुछ नहीं होती, कोई ये नहीं मेरे को 21,000 चाहिए, 51,000 चाहिए, जिसकी जो डिमांड हो, जो श्रद्धा हो, अपनी श्रद्धा से दे सकते हैं। बिल्कुल, उसमें से कुछ हिस्सा बाबा जी का यही है कि भंडारों में ही जाएगा। हाँ, अपने पास अपने कुछ रखना नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए भाई, किराया भाड़ा खर्चा तो लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई शक नहीं, घर से तो लगा के कोई जाएगा नहीं। हाँ, यहाँ आप आए कुछ भी नहीं लगता, यहाँ पर कोई फीस, कोई चार्ज नहीं है, किसी तरह की कोई आरती नहीं करनी, कोई टाली नहीं बजानी, कोई घंटी नहीं बजानी, कुछ नहीं करना है, धूप अगरबत्ती कुछ खर्चा नहीं करना है, सिर्फ एक तेल का छोटा सा दिया जलाओ और बस, वो भी जलाओ तो नहीं तो सुते सुते याद कर लो बाबा, लेटे लेटे कर लो, खाना खाते खाते याद कर लो, बाबा स्वयं हाजिर।
तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक और सबसे बड़ी बात रही कि बाबा अमर सिंह पवन ने मेहर करी। इन्होंने जम्मू कश्मीर से विस्थापित वैद्य जी हैं यहाँ पर, रविंद्रनाथ शर्मा जो कश्मीरी पंडित हैं, वो 4-5 पीढ़ियों से वैद्यगिरी करते हैं। तो इन्होंने वो फ़ोन पे उन्होंने फ़ोन किया तो बाबा जी का आदेश हो गया कि बाबा जी ने कहा कि भाई इनको यहाँ पर सेवा दो इनकी। तो बाबा जी की क्या आदेश हुए उनके बारे में? आदेश यही हुए कि दुखिया बहुत आते हैं, मान ली किसी के ऊपरी पराई तो होती नहीं, घुटनों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, कोई मानते कि हमारे ऊपरी होगी, तो बाबा जी साक्षात दिखाते भाई डॉक्टर ही है इनको, डॉक्टर ही है, तो डॉक्टर से दिखाओ। तो इसके लिए डॉक्टर भी बिठाया गया है कि भाई जिसका घुटनों में दर्द है, कमर दर्द है, या कोई भाई बच्चों की परेशानी है, बच्चे नहीं होते, मर्द वीर में कोई दिक्कत परेशानी है, लेडीज में कोई परेशानी है, पत्थरी है, बवासीर है, मतलब हर प्रकार की बीमारी, बीमारी डॉक्टर से संबंधित जो चीज है बाबा जी बता देते हैं। आपको ओपरी है तो बांध देंगे, नहीं है तो दिखा देंगे, हॉस्पिटल दिखा देंगे, डॉक्टर दिखा देंगे, वहां तेरे डॉक्टर की है, समझ जाओ। तो यहाँ पर धर्मार्थ औषधालय, बाबा अमर सिंह पवन के नाम से धर्मार्थ औषधालय चलाया गया है। आप लोग जो यहाँ पर दान देंगे उससे दवाइयाँ भी आएंगी, गरीबों को भी दी जाएंगी, और नाम मात्र दवाई की कीमत ली जाएगी। यहाँ पर लूटा नहीं जा रहा लोगों की तरह, भाई 100 वाली चीज़ के लिया, 12 से लिया, 15 से लिया, 21, ऐसे नहीं। जो दवाई औषधि की कीमत होगी वही आपसे ली जाएगी। और ये बाबा अमर सिंह के दरबार की जो शोभा है, ये बहुत बड़ी चीज़ इन्होंने नया प्रारंभ किया है। ये चीज़ हम इनको हार्दिक बधाई देते हैं कि लोगों की बीमारियां भी कटेंगी, संकट भी कटेंगे, दोनों चीज़ कटेगी। जी बिल्कुल जी, यही है अपना कि सब कष्ट में ना रहे कोई, मेरा भारतवासी कोई भी कष्ट में ना रहे। जब मेरे भारतवासी को कष्ट होता तो मुझे बहुत पीड़ा होती है इस चीज की कि क्यों कष्ट में है। अपने पास जो भी अपने तन मन से जो भी अपनी सेवा हो सकती है, मैं अपने भारतवासियों की वो सेवा करूंगा। बिल्कुल, जीवन बहुत अमूल्य है और किसी का एक जीवन भी बच जाता है तो भी बहुत बड़ी चीज है। और सुनील भाई इसमें खरे उतर रहे हैं। आप बेफिक्र होके सुनील भाई से बात करें फोन पे। तो देखते रहे लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार, जय बाबा की। राधे राधे, जय बाबा, सभी को नमस्कार।